एवरीवन, वेलकम टू इजी नोट्स ऑफ बायो। आज हम इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंसेक्ट की जो मॉर्फोलॉजी है, इट्स फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इंटेगमेंट और बॉडी वॉल और एक्सोस्केलेटन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, पहले ही हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एन इंसेक्ट। Insects are largest group in the animal kingdom. Okay, there are over 1 million insect species on the planet. Insects are small, air-breathing arthropods. ठीक है, ये एयर को ब्रीथ करते हैं, एयर अंदर लेते हैं। ठीक है, having the body divided into 3 parts: head, thorax, and abdomen, with 3 pairs of legs and usually 2 pairs of wings. इनके पास 3 pairs of legs होते हैं और 2 pairs of wings होती है। Insects help us by pollinating our food crops. ये pollination में help करते हैं and decomposing organic matter. They can also harm us. इनका फायदा भी है, इनका नुकसान भी है। They can also harm us such as by spreading diseases and damaging plants and structures. अब आते हैं हम इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पे। इंसेक्ट्स पोजेस सेगमेंटेड बॉडीज, इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, सपोर्टेड बाय एन एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो उनको बाहर से कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। द सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 यूनिट्स: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसा कि हमने पढ़ा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो 3 यूनिट्स में डिवाइड होता है या ऑर्गेनाइज होता है: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इंटेगमेंट और बॉडी वॉल और एक्सोस्केलेटन। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्किन होता है, और वैसे इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। आपने देखा भी होगा इंसेक्ट्स को बाहर से एक शाइनी कवरिंग सी होती है, वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसी को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, या फिर इंटेगमेंट कहते हैं, या फिर बॉडी वॉल कहते हैं। ओके, इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स आती है: बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल्यूलर एपिडर्मिस, नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल, which is composed of epicuticle, exocuticle and endocuticle. So पहले ही हमने किसके बारे में देखा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट इज शोन हेयर। उसके बाद है सेल्यूलर एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मल सेल। नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल, उसमें कौन आता है, उसमें ये 3 आते हैं: एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, डिजेनरेटेड एपिडर्मल सेल होती है। ये क्या होती है, ये डिजेनरेट जब हो जाती है ये एपिडर्मल सेल, ये वही होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट अपीयर एज नॉन लिविंग। अब लिविंग कौन सी है, लिविंग है एपिडर्मिस। इट इज अ यूनिसेल्यूलर लेयर। ये एक ही किस्म की सेल्स की बनी हुई होती है। यूनिसेल्यूलर लेयर का मतलब क्या होता है, यूनिसेल्यूलर लेयर का मतलब होता है एक ही किस्म की सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, एपिडर्मिस एक ही किस्म की सेल्स की बनी हुई है। अगर हम ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में ले तो इट मीन्स द एंटायर लिविंग बीइंग कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 सेल। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे उस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं दैट इज कंपोज्ड या दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। इसको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर लेयर। All the epidermal cells are glandular and secrete cuticle. ये ग्लैंड्यूलर होते हैं, इनमें ग्लैंड्स होते हैं, और ये स्क्रीट क्या करते हैं, क्यूटिकल को, एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ क्यूटिकल, मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्यूटिकल, एंड डाइजेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। डाइजेशन होती है ओल्ड क्यूटिकल की ड्यूरिंग मोल्टिंग। यू मस्ट बी नोइंग मोल्टिंग। व्हाट इज मोल्टिंग, जब ओल्ड स्किन, जो डेड स्किन जो होता है वो शेड करते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, तब उसकी डाइजेशन कौन करता है, ओल्ड क्यूटिकल की, एपिडर्मल सेल्स जो स्क्रीट करते हैं एंजाइम्स, वही डाइजेशन करती है ओल्ड क्यूटिकल की। देखो क्यूटिकल जो है, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल, इसमें क्या होता है, is the outermost layer and serves as exoskeleton of insect. ये एक्ट करता है as covering, ठीक है, exoskeleton, बाहर से जो skeleton है of insect.
ये साइट होती है मसल अटैचमेंट के लिए, इससे मसल्स अटैच हो जाती है. इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फंगाई, बैक्टीरिया, अदर पैरासाइट्स एट्सेट्रा. क्यूटिकल जो है इसमें एपीक्यूटिकल आता है, एक्सोक्यूटिकल आता है और एंडोक्यूटिकल आता है. एपीक्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज वेरी थिन. जो एपीक्यूटिकल है ये बहुत पतली होती है. फाइन. पोर कैनाल्स प्रेजेंट इन द एक्सोक्यूटिकल. एक्सोक्यूटिकल में पोर कैनाल्स प्रेजेंट होती है. इट हेल्प्स इन द डिपोजिशन ऑफ एपीक्यूटिकल. मतलब कोई सा भी चीज जो डिपॉजिट होना है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है? एपीक्यूटिकल में. किसकी वजह से? क्योंकि एक्सोक्यूटिकल के पास पोर कैनाल्स है. ओके. देन इज एक्सोक्यूटिकल. एक्सोक्यूटिकल इज मच थिकर. ठीक है. एज यू कैन सी ये थिक है, ये थोड़ी सी मोटी है. मेड ऑफ काइटिन एंड स्क्लेरोटिन. इट्स डार्क इन कलर. ये डार्क होती है कलर में. एंड इट इज रिजिड. रिजिड मतलब रफ होती है. देन इज एंडोक्यूटिकल. एंडोक्यूटिकल इज इनर एंड इज थिकेस्ट. मतलब सबसे मोटी है. एज यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक ये मोटी है. कंटेन्स काइटिन एंड प्रोटीन्स. It is colorless, soft and flexible. Composition of cuticle. Chitin, main component of cuticle, water insoluble. जो chitin होता है, it's the main component of cuticle. ये क्या होता है? ये water insoluble होता है. Water में ये soluble नहीं होता है. As you can see, अगर इंसेक्ट्स पे पानी गिरता है तो वो शाइन अपेयर करते हैं. इसका मतलब वाटर उनके अंदर नहीं जाता है. बट soluble in dilute acids. आर्थ्रोपोडिन, ये क्यूटिक्यूलर प्रोटीन है. ये वाटर soluble होता है. ठीक है. इट इज वाटर soluble प्रोटीन. देन इज स्क्लेरोटिन. इट्स वाटर insoluble. ये क्यूटिक्यूलर प्रोटीन है. रेजिलिन. रेजिलिन क्या है? इट इज इलास्टिक इन नेचर. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी. उसके बाद हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं. और मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज एक्सोस्केलेटन और इंटेगमेंट और बॉडी वॉल. यही सिलेबस में होता है. एंडोस्केलेटन का थोड़ा सा है. ये क्यूटिक्यूलर इन ग्रोथ होती है. मतलब जो एक्सोस्केलेटन है उसकी ही इन ग्रोथ होती है. एक्सोस्केलेटन की इनवर्ड ग्रोथ होती है या इंटरनली ग्रोथ होती है. बाहर से एक्सोस्केलेटन है लेकिन अंदर से इसका ग्रो होना, ठीक है, वो क्या बनाता है? एंडोस्केलेटन. इसके दो टाइप्स होते हैं, एपोडीम्स एंड एपोफाइसिस. एपोडीम्स क्या होता है? ये हॉलो इन्वेजिनेशन होती है बॉडी वॉल की. एपोफाइसिस इज सॉलिड इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल. सिंपली एपोडीम्स एंड एपोफाइसिस आर इनवर्ड प्रोजेक्शंस. ये इनवर्ड प्रोजेक्शंस होती है ऑफ द इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन. जो कि एक्सोस्केलेटन हमने पढ़ा उसी की इन्वेजिनेशन होती है. दैट फॉर्म एन इंटरनल स्केलेटन फॉर मसल अटैचमेंट. सी, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम स्किन होता है, उसके बाद हमारी मसल्स आ जाती है, उसके बाद हमारे बोन्स आ जाते हैं. इंसेक्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट्स में पहले एक्सोस्केलेटन जिसको हम कहते हैं पहले वो आता है. उसके बाद मसल्स आते हैं. उसके बाद एंडोस्केलेटन जो है, जो कि ह्यूमंस के केस में क्या होता है? बोन्स होती है. इनके केस में क्या होता है? यही एपोडीम्स एंड एपोफाइसिस इन केस ऑफ इंसेक्ट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब हम बात करते हैं क्यूटिक्यूलर अपेंडेज की. कुछ अपेंडेज जो होती है वो क्यूटिकल से निकलती है, जैसे कि सीटे. सीटे एज यू कैन सी हेयर. सीटे यहाँ पे मेंशन है. ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है. सीटे आर हॉलो स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल इन हनी बीज. हनी बीज में सीटे प्रेजेंट होते हैं एज हॉलो स्ट्रक्चर्स. ग्लैंड्यूलर सीटे इन कैटरपिलर. उसके बाद स्पर की बात करते हैं. स्पर क्या होते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. बट डिफर फ्रॉम सीटे बीइंग मल्टीसेल्यूलर इन ऑरिजिन. ठीक है. ये मल्टीसेल्यूलर होता है ऑरिजिन में. स्पाइन्स, आउटग्रोथ्स ऑफ क्यूटिकल्स विच आर टफ एंड सॉलिड. इस डायग्राम में क्या सीटे मेंशन किया गया है, लेकिन स्पर भी होते हैं, स्पाइन्स भी होते हैं और क्यूटिकुलर ग्लैंड्स भी होते हैं कई में. Cuticular glands can be multicellular or unicellular. Example, wax gland in honeybee, lac gland in lac insects. अब हम functions की बात करते हैं. Functions of body wall. It acts as an external armor. मतलब बाहर से ये
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी, स्पेशली वाइटल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है. It protects insects from chemicals, parasites, and predators. It provides space for muscle attachment and gives shape to the body. It prevents water loss from the body. ठीक है. Cuticular sensory organs जिसमें present होगी, it helps in sensing the environment. Cuticular pigments give color to insects. So this was all about today's lecture. I hope you guys liked it. If you are new here, please make sure to subscribe this channel and share it with your friends. Thank you very much.